एक लड़की जंगल में एक रहस्यमयी गुफा खोजती है। उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है और दोस्तों की मदद से एक रस्सी के सहारे वह नीचे उतरती है ताकि देख सके कि नीचे क्या है। जैसे ही वह गुफा के तल पर पहुंचती है, उसके पीछे से एक डरावनी चीख सुनाई देती है। जब वह मुड़ती है तो अंधेरे से एक अजीब सा पंजा निकलता हुआ दिखाई देता है। जंगल के गहरे हिस्से में इतने डरावने जीव छिपे हो सकते हैं, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मीरा एक पालतू जानवरों की दुकान में काम करती है। एक दिन मालिक के कहने पर वह एक तोते को 10 किलोमीटर दूर के एक चिड़ियाघर में छोड़ने जाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह वह कार से सफर शुरू करती है, पर उसे अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा उसके लिए खतरों से भरी होगी। जब उसकी कार जंगल के पास पहुंचती है तो कई अजीब घटनाएं होने लगती हैं। मोबाइल का लोकेशन बंद हो जाता है और रेडियो भी अपने आप बंद हो जाता है। पहले तो मीरा इसे नजरअंदाज कर देती है, लेकिन कार अचानक खराब हो जाती है। शाम ढल रही थी और उसे एहसास होता है कि अकेले जंगल में रहना खतरनाक हो सकता है। वह कुछ जरूरी सामान लेकर पास में मदद खोजने निकल पड़ती है। वह बस कुछ ही कदम चली थी कि अचानक पीछे मुड़ने पर उसे पता चलता है कि उसकी कार गायब हो गई है। वह समझ जाती है कि वह जंगल में भटक चुकी है। तभी अचानक आसमान में बहुत सारे कौवे उसके ऊपर से चीखते हुए उड़ते हैं, जैसे किसी डरावनी चीज से भाग रहे हों। मीरा घबरा कर उठती है और वापस लौटने का सोचती है। तभी जमीन में तेज कंपन होने लगता है। हैरान होकर वह इधर उधर देखती है और तभी एक सफेद बालों वाला बूढ़ी औरत उसके सामने से गुजरता है। मीरा मदद के लिए उसे आवाज देती है, पर वह बिना रुके जंगल के भीतर भागता चला जाता है। फिर वह अचानक एक दरवाजे के सामने रुकता है और मीरा को जोर से कहता है कि अगर उसे जीवित रहना है तो उसे तेजी से भागना होगा। उसने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई और बूढ़ी औरत ने समय रहते दरवाजा बंद कर दिया। उस कमरे में बूढ़ी औरत के अलावा एक युवा लड़का और लड़की भी थे। मीरा उनसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है, लेकिन बूढ़ी औरत उसे बताता है कि एक बार यहाँ प्रवेश करने के बाद बाहर जाना लगभग असंभव है। जंगल में एक डरावना जीव भी है जो हर रात आता है। खुद को सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका ये है कि रात में एक खास तरीके से एक आईने के सामने खड़ा रहना पड़ता है। मीरा को यह सब अजीब लगता है और वह विश्वास नहीं कर पाती कि वास्तव में कोई जीव हो सकता है। उस रात वह आईने के सामने खड़ी रहती है और अगली सुबह तक कोई जीव नहीं देखती, जिससे वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। गुस्से में वह तोते को लेकर जंगल के भीतर निकल पड़ती है ताकि अपना रास्ता ढूंढ सके। जैसे ही वह दूर जाने लगती है, बूढ़ी औरत उसे वापस लाने के लिए उसके पास पहुंचता है और उसे सुरक्षित रास्ता दिखाता है। वह उसे बताता है कि यहाँ जीवित रहने के लिए 2 नियम मानने होंगे। एक, रात में घर से बाहर नहीं जाना, और दूसरा, कभी भी आईने की ओर पीठ नहीं करना। मीरा कमरे के बाहर की आवाजों को ध्यान से सुनने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। फिर उसने आईने की ओर पीठ करके लेटने का प्रयास किया, यह देखने के लिए कि क्या ऐसा करने से कोई रहस्यमयी शक्ति उसे देखती है। जैसे ही वह ऐसा करती है, दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगती है। बूढ़ी औरत माधुरी जल्दी से उसे चुप रहने का इशारा करती है। सौभाग्य से कोई बड़ी समस्या नहीं हुई, लेकिन इस बार भी मीरा उस रहस्यमयी ताकत को नहीं देख सकी। दिन के समय में सबको भोजन ढूंढने के लिए जंगल में अलग अलग भेजती थी। काली नाम की लड़की जो मीरा के साथ थी, जानती थी कि मीरा बूढ़ी औरत बातों पर यकीन नहीं करती, इसलिए वह उसे एक गहरे कुएं के पास ले जाती है। काली उसे बताती है कि जंगल में ऐसे सैकड़ों गहरे कुएं हैं और ये रहस्यमयी ताकतें दिन में इनमें छुपी रहती हैं, क्योंकि उन्हें सूर्य की रोशनी से डर लगता है। कुएं की सच्चाई जानने के बाद मीरा एक लड़के से पूछती है कि क्या उसने कभी उन रहस्यमयी ताकतों को देखा है या केवल उस बूढ़ी औरत की कहानियों पर भरोसा किया है। लड़के ने भी कहा कि उसे उन पर यकीन नहीं है। दोनों मिलकर रस्सी के सहारे उस गहरे कुएं में उतरने का निर्णय करते हैं, लेकिन कुएं के अंदर का दृश्य उनकी उम्मीदों से अलग था। दीवारों पर पुरानी चीजें बिखरी हुई थीं, एक पुरानी कैमरा और एक टूटी हुई साइकिल भी थी। मीरा इन सब चीजों को सबूत के रूप में वापस ले जाने का निर्णय करती है। तभी उसके पीछे से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, लेकिन सूर्य की रोशनी के डर से वह अजीब ताकत तुरंत वापस चली जाती है। इस घटना से मीरा को बूढ़ी औरत की बातों पर कुछ यकीन होने लगा, लेकिन जब बूढ़ी औरत को इस बारे में पता चलता है तो वह बहुत नाराज होती है। वह मीरा को फटकारती है कि उसकी लापरवाही से सबकी जान खतरे में आ गई थी। लड़के ने कुएं से लाई गई कैमरा को ठीक कर दिया और उसे दरवाजे के पास सेट कर दिया, ताकि अगर कोई रहस्यमयी ताकत आए तो वे उसे कैमरा पर देख सके। कई देर इंतजार के बाद दरवाजे पर एक जोर की दस्तक सुनाई देती है, लेकिन स्क्रीन पर कोई अजीब शक्ति नहीं बल्कि एक आदमी दिखाई देता है जो काली का नाम पुकार रहा था। काली समझ जाती है कि वह उसका हस्बैंड है जो पिछले हफ्ते से गुमशुदा था। काली की खुशी का ठिकाना नहीं था और वह अपनी हस्बैंड को अंदर आने देना चाहती
थी, लेकिन बूढ़ी औरत उसे रोक देती है। बूढ़ी औरत उसे बताती है कि ये रहस्यमयी ताकतें इंसानी शक्ल में धोखा देती हैं। उसने पूछा कि हाल ही में उसकी पसंदीदा किताब कौन सी थी। आदमी ने जवाब दिया कि उसे याद नहीं है, जिससे काली को शक होता है कि बाहर खड़ा शख्स सच में उसका हस्बैंड है या कोई और। बूढ़ी औरत ने उसे बाहर झुककर कैमरा में चेहरा दिखाने को कहा, लेकिन तभी बाहर की रहस्यमयी ताकतों ने घर पर हमला शुरू कर दिया और खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश की। अगर कांच टूट जाता तो सबकी जान खतरे में पड़ जाती। सौभाग्य से कुछ देर बाद हमलावर शांत हो गए। इसके बाद बूढ़ी औरत ने मीरा को समझाया कि उसने उनकी नाराजगी मोल ले ली है और किसी भी चीज के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन लड़के ने बूढ़ी औरत की बातों पर नाराज होकर उसे खतरे में डालने का सोचा। उसने एक योजना बनाई कि वह किसी मौके पर बूढ़ी औरत को बाहर छोड़ देगा। एक दिन जब मीरा और बूढ़ी औरत बाहर गए थे, लड़के ने दरवाजे बंद कर दिया। अब शाम होने वाली थी और रहस्यमयी ताकतों के आने का समय करीब था। मीरा ने अंदर जाने की काफी कोशिश की, लेकिन लड़का दरवाजा नहीं खोला। बिना विकल्प के बूढ़ी औरत और मीरा एक सुरक्षित स्थान की तलाश में छुपने चली जाती है। मीरा ने जैसे ही सिर छुपाया, एक विशाल प्राणी उसकी ओर आने लगा। वह डर के मारे चीखने वाली थी, लेकिन बूढ़ी औरत ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया। वह अजीब प्राणी लगभग 2 मीटर लंबा था और धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। उसने घर में मौजूद बाकी लोगों पर एक नजर डाली और एक जोरदार आवाज निकाली, जैसे वह अपने साथियों को बुला रहा हो। कुछ ही क्षणों में सैकड़ों ऐसे अजीब प्राणी उस घर के चारों ओर जमा हो गए और काली और मीरा को अंदर से घूरने लगे। ये दृश्य न केवल अजीब बल्कि बेहद डरावना था। तभी एक लड़के ने, जो वहाँ पहले से था, घबराकर चिल्लाया कि मीरा और काली वहाँ नहीं है। इस पर वे अजीब प्राणी बूढ़ी औरत की तलाश में जंगल की ओर भाग गए। मीरा ने लड़के से घर के अंदर जाने देने की मिन्नत की और आखिरकार उसकी सच्चाई ने लड़के का दिल पिघला दिया। जैसे ही वे अंदर पहुँचे, बूढ़ी औरत ने लड़के से नाराजगी जताई, लेकिन तब तक वे अजीब प्राणी फिर से लौट आए थे। प्राणियों ने अब और भी उग्र होकर हमला करना शुरू कर दिया था। सभी ने एक मेज खींचकर दरवाजे पर रखी ताकि वे सुरक्षित रह सके। तभी उन्हें दरवाजे के नीचे एक रास्ता दिखाई दी, जिसके नीचे एक दरवाजा था। लड़के ने उसे खोलने के लिए पूरी ताकत लगाई। जैसे ही अजीब प्राणी घर में घुसने लगे, चारों लोग दरवाजे के नीचे छुप गए और इस तरह जान बची। ये छुपा हुआ कमरा किसी प्रयोगशाला जैसा था, जहाँ बहुत सारी खाने पीने की चीजें रखी थीं, जो उन्हें सालों तक जीवित रख सकती थीं। मीरा का ध्यान उन चीजों पर नहीं था, बल्कि एक पुराना कंप्यूटर उसके सामने था, जो शायद यहाँ के बारे में कुछ बता सकता था। कंप्यूटर पर एक वीडियो में एक आदमी ने खुद को प्रोफेसर मार्टिन बताया। उसने बताया कि उसने इन अजीब प्राणियों के अस्तित्व को देखा और उनका अध्ययन करने के लिए यहाँ यह ठिकाना बनाया। लेकिन जल्द ही उसे समझ में आया कि जैसे वह उन पर नजर रख रहा था, वे भी उस पर नजर रख रहे थे। उन्होंने इंसानों की नकल करने की कला सीख ली थी और अब वे इंसानी आवाजें निकाल सकते थे और यहाँ तक कि इंसानी शक्ल में बदल सकते थे। एक दिन मार्टिन ने उनमें से एक को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया, सोचकर कि वह उससे बात कर पाएगा, लेकिन वह प्राणी बहुत खतरनाक था। प्रोफेसर को जल्द ही एहसास हुआ कि इस अध्ययन का कोई अर्थ नहीं है और उसने तय किया कि इन खतरनाक प्राणियों को बाहर निकलने से रोकने के लिए वह उनके साथ ही यहाँ रहेगा। उसने वीडियो देखने वालों से गुजारिश की कि वे उसके शोध को नष्ट कर दें और यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए वह जिस नाव से आया था उसे खोज लें। ये जानकर मीरा और बाकी लोग उत्साहित हो गए और अगले दिन नाव की खोज में निकल पड़े। चलते चलते उन्हें एक गोलाकार संरचना दिखाई दी, जो देखने में किसी रहस्यमयी प्रतीक जैसी थी, जैसे कि उसमें देवदूत और शैतान दोनों का प्रतीक था। बूढ़ी औरत ने एक पुराने किस्से का जिक्र किया कि एक समय इंसानों और परियों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें परियों को जंगल में बंद कर दिया गया था। ऐसी मान्यता है कि अंधेरी और सीलन भरी जगह में रहने के कारण वे खून की प्यासी और हिंसक हो गई थी। शायद यही अजीब प्राणी उन परियों का विकृत रूप थे। ये सोचते हुए वे आगे बढ़े और रात तक एक नदी के किनारे पहुँचे, जहाँ प्रोफेसर की बताई हुई नाव दिखाई दी। सभी ने दौड़कर नाव में बैठने की कोशिश की, लेकिन लड़का वहीं ठहर गया, क्योंकि उसे जंगल से अपने मरे हुए भाई की आवाज सुनाई दे रही थी। बाकी तीनों ने नाव पानी में खींच ली, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो लड़का एक अजीब प्राणी के पास फंस चुका था। पेंडिंग जैसे ही सभी लोगों ने देखा कि अजीब प्राणी एक व्यक्ति को मार डालते हैं, वे बिना देरी किए नाव में सवार होकर नदी की धारा के साथ भाग निकले। सौभाग्य से जंगल के बाहर इन प्राणियों की पहुंच नहीं थी और वे उनका पीछा नहीं कर सके। नाव बहते बहते एक पुल के पास आकर रुकी, जहां उन्हें शहर की ओर जाती एक बस दिखी। अब वे सुरक्षित महसूस करने लगे और मीरा ने प्रोफेसर मार्टिन से किया अपना वादा निभाने का फैसला किया और कॉलेज जाकर वहाँ के सारे दस्तावेज नष्ट करने का सोचा। कॉलेज पहुँचते ही मीरा ने प्रोफेसर की कुछ तस्वीरें देखी, जिसमें एक महिला भी साथ थी। ये देखते ही मीरा चौंक उठी
और तुरंत अपनी दोस्त काली के घर पहुंची। दरअसल प्रोफेसर की पत्नी का चेहरा ठीक वैसा ही था जैसा उनकी साथी बूढ़ी औरत का था, लेकिन मीरा को यह भी पता चला कि प्रोफेसर की पत्नी की कुछ साल पहले कैंसर से मृत्यु हो चुकी थी। ऐसे में मीरा के मन में संदेह आया कि शायद बूढ़ी औरत असल में वही प्राणी है जिसे प्रोफेसर ने एक बार पकड़ लिया था। मीरा ने जैसे ही यह बात काली को बताई, तभी अचानक एक कार उनके आंगन में आकर रुकी और उसमें से असली काली बाहर निकली। इस नजारे को देख मीरा समझ गई कि उनकी साथी बूढ़ी औरत असल में वह प्राणी थी। जैसे ही असली काली घर में प्रवेश करती है, बूढ़ी औरत असली रूप में आकर उस पर हमला कर देती है और अपने गुस्से को उग्र रूप में व्यक्त करती है। एक साधारण इंसान के लिए इतने शक्तिशाली प्राणी का सामना करना मुश्किल था, पर मीरा ने हिम्मत नहीं हारी। औरत उसे मारने का इरादा रखती थी ताकि वह उसके रूप में जीवित रह सके। मीरा ने उसे रोकने के लिए एक रहस्य उजागर किया जिसे उसने प्रोफेसर के कार्यालय में सुना था। रिकॉर्डिंग में बताया गया था कि पहले इंसान और ये अजीब प्राणी साथ रहते थे और उनके बीच के कुछ रिश्तों से आधे इंसान जैसे लोग भी जन्मे थे। मीरा को लगा कि ये औरत शायद इन आधे इंसानों में से एक है, जिसके कारण वह बाकी प्राणियों से अलग है और दिन के उजाले में भी चल सकती है। मीरा ने उसे सुझाव दिया कि अगर उसे इंसानी दुनिया में रहना ही है तो अपने जैसे अन्य प्राणियों को तलाश करे। इस बात से औरत को मानो शांति मिली। उसने एक जोरदार चीख लगाई और अचानक उसकी पीठ पर पंख उग आए। इसके बाद उसने रात के आकाश में उड़ान भर ली और गायब हो गई। इस तरह मीरा ने अपनी बुद्धिमानी से अपनी जान बचाई और उस औरत का एक नया रास्ता दिखाया। सब कुछ सामान्य होने के बाद मीरा का जीवन वापस पटरी पर लौट आया। हालांकि उसे अक्सर ऐसा महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। शायद यह वही बूढ़ी औरत थी जो अब किसी और रूप में इंसानी दुनिया में रह रही थी, पर मीरा को यह जानकर खुशी थी कि उसने अपने जीवन का एक नया मकसद पा लिया है। एसिडिटी, असली जीरा, अजवाइन, काला नमक और इनो की ताकत, 3 in 1 वाला इनो, इसमें है तीनों।